अरे एक फैसला और करा गांव ने उन भाई आज तक गांव ने गांव लिकाड़ा दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। हरियाणा में खाप पंचायतों को अपने सख्त रवैये के लिए जाना जाता है और वर्षों से हरियाणा में पंचायतों के फैसले को के सामने जो है पंचायतों के फैसले के सामने जो कोर्ट है वो भी झुकने के लिए तैयार हुई है। आज हम पानीपत के ऐतिहासिक गांव कवि में लिए गए पंचायत के फैसले को आपके सामने रखते हैं और पंचायत के इस फैसले का गांव के लोग किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और इस पंचायत में आरोपी जो है वो लगातार कई वारदात करता है और गांव की बहू बेटियों को जो है उनके एक झगड़े में कपड़े तक जो है वो फाड़ देता है। तो पुलिस की कार्रवाई से जो है ये पंचायत असंतुष्ट रहती है और बदमाशों का गांव में जैसे ही आगमन होता है, बदमाशों के हमले होते हैं, तो पंचायत ने उन आरोपियों के लिए, उन बदमाशों के लिए क्या कुछ सख्त फैसला सुनाया है, आप खुद सुन लीजिए। हम तैयार हो तो सारा सुनो भाई, सुनो अरे जीवन थारी उम्र जीवन थारी उम्र में थनी शेर मार दिया था यार। अरे एक जी मरगा बालक ने काबू यार थारा इलाज हम नहीं करना है बुढ़िया ने। अरे एक फैसला और करा गांव ने उन भाई आज तक गांव ने गांव लिकाड़ा दे दिया है। एक मुझे परिवार की या कोई और बदमाश की कोई मदद नहीं करेगा भाई। जो ये काम करेगा उसका गांव लिकाड़ा हरियो गांव का फैसला है भाई। गांव में पढ़ दे हिम्मत हो, गांव में पढ़ के दिखाओ, सारा का इलाज करना हमारा काम है। उसकी मदद करेगा, उसका भी बहिष्कार है। खड़ा है भाई। सुनो भाई, एक मिनट, अगर कोई किसी भाई का गबूर हो वो करके देख लियो, उसका भी उसका पानी बंद और भाईचारा खत्म। उसकी दोनों वहाँ काट दी जाएगी, वो देख भी नहीं पाया कुछ भी, दोनों सपोर्टर होगा भाई। उसका पानी भी बंद, गांव का आदमी नहीं उसका बाना कभी पाओगा। बाहर के जो धनुषधारी थे उस दिन तो हाल हरियाणा के बदमाशों को चेतावनी है या कई गांव में बढ़ गया तो भाई हम बख्श देंगे। ये कई गांव है ना को चने चबा देंगे यार, एक बदमाश उसकी माँ नहीं ध्वस्त कर देंगे हम। गांव में पढ़ दे हिम्मत हो, गांव में पढ़ के दिखाओ, सारा का इलाज करना हमारा काम है। इस कवि गांव के मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरी सरदारी ने जो आज गांव में जो कृत्य हुआ था पिछले दिनों, उसके ऊपर एक कड़ा फैसला लिया है भाई। जैसा कि कुलदीप भाई ने, हमारी कमेटी ने बताया कि भाई कोई भी गुंडा तत्व, शरारती तत्व हमारे गांव में आकर के कोई कृत्य करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी दिखाता है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे उसके साथ कोई भी खड़ा हो, कितना ही ताकतवर खड़ा हो, पूरी मशीनरी उसके पक्ष में आ जाए, पूरा प्रशासन उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन ये गांव उसको माफ नहीं करेगा भाई। ये गांव की मैं पत्रकार महोदय से, सभी मीडिया कर्मी साथियों से दिखा देना चाहता हूं कि आप सारे गांव को देख लो। पूरा गांव जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया है, इस फैसले के साथ सहमत हो भाई, हाथ उठा करके कर दो। एक भी आदमी इस फैसले से बाहर नहीं है। आप देख लो, एक एक रूप में सुनाने वाली तो फैसला एक कमेटी है, लेकिन निर्णायक ये सारा गांव है। ये हमारा कवि गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। इसकी चर्चा, इस गांव की चर्चा पूरे पानीपत में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में इस गांव की चर्चा है। हमारे एकता और हमारे भाईचारे का परिचय सारा हरियाणा जानता है। इस गांव ने ऐसे इतिहास रचे हैं, ऐसे हमारे बच्चे दिए हैं। इस माटी में ऐसा कुछ है मेरे गांव की कि यहाँ पे मौजूदा हमारा महीपाल डांडा, हमारा भाई यहाँ इस गांव से मंत्री है। सभी के सभी, चाहे हमारे कोई प्रशासनिक अफसर है, चाहे गांव का छोटा बच्चा है, किसान है, खेती और मजदूर है, 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे गांव में एक मिसाल है। आज तक इलेक्शन हो
चुनाव कोई भी किसी भी तरह की बात हो, हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं रही, कभी नहीं रही है। हम अपने गांव पर फख्र करते हैं। एक एक बच्चा पूरी बदमाशी के खिलाफ, नशे के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरा गांव एकजुट है। आज के बाद अगर किसी ने, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इस गांव में आकर के गुंडागर्दी कोशिश करने की कोशिश करी तो ये गांव कानून अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं। तो इस भाईचारे की एकता को कायम रखते हुए, आपस में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देते हुए, 36 बिरादरी का कोई भी गरीब आदमी है उसका सहारा बन करके, जो भी हमारे गांव का सक्षम युवा है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, हर गरीब का सहारा बन करके उसकी मदद करेगा। ऐसा फैसला इस बाबा बालकनाथ की कर्म भूमि पर हमारे गांव के लोगों ने आज लिया है और पूरा गांव इसका स्वागत करता है। तो आप सभी मीडिया कर्मी बंधु अपना काम छोड़ करके आए, सारे जितने भी हमारे गांव के नौजवान युवा शक्ति है, मैं युवा शक्ति से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने गांव के विकास में पूरी भागीदारी दे। और अगर कोई भी गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व यहाँ करके माहौल खराब करता है तो सारे गांव के बड़े बुजुर्गों के हाथ में, आप देख रहे हो ये लठ है, ये लठ हमेशा तैयार रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। नमस्कार, जय हिंद।